Assalamu alaikum. Today topic is about rheumatoid arthritis. सो रूमेटॉयड आर्थराइटिस जो है बेसिकली हमारे पास सिस्टमिक डिजीज़ होता है जो कि हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स को बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स या ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर रहा होता है. बेसिकली इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़. सो यहाँ पे मैं आपको ऑर्थोपेडिक एस्पेक्ट से बताऊँगी. तो वैसे तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो ओवरऑल बॉडी पे अफेक्ट करता है, इसमें हमारे पास न्यूमोनाइटिस करवाता है, फाइब्रोसिस करवाता है. बट इन दिस टॉपिक आई विल ओनली डिस्कस दी ऑर्थोपेडिक एस्पेक्ट्स ऑफ रूमेटॉयड आर्थराइटिस. तो रूमेटॉयड आर्थराइटिस की बात करें तो वी हैव अ सीरो पॉजिटिव रूमेटॉयड आर्थराइटिस, जिसमें हमारे पास जो है ऑब्वियसली इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि हमारे पास मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा होता है. एंड जो है ग्रेटेस्ट पास जो होता है हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू के इंटरस्टिशियम होते हैं उसको अफेक्ट कर रहा होता है. नाउ एट्स कम टू दी इथियोपैथियोलॉजी. जो पैथोजेनेसिस है रूमेटॉयड आर्थराइटिस की, इट इज़ नॉट क्लियर. बट जो हमारे पास ऑटो इम्यून जो हमारे बॉडी के जो अपने सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाते हैं ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, पोस्टपोन या फिर जेनेटिकली हमारे पास हिस्ट्री होती है रूमेटॉयड आर्थराइटिस की. सो बेसिकली डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें हमारे पास IgG एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और इसके साथ साथ हमारे पास IgM जो है वो भी बन जाती है और ये इम्यून कॉम्प्लीमेंट्स बना लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्मेशन बना लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़. ठीक है, तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो IgM के ख़िलाफ़ होंगी और एंटीजन होगी जो IgM होगा. तो ये बिल्कुल टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी रूमेटॉयड आर्थराइटिस हमारे पास आ रहा होता है. तो जब ये हमारे पास बाउंड हो जाएंगी, इस पर हमारे पास ग्लूकोसाइड्स जो हैं उसको इनगल्फ कर लेंगे, वहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन करने लग जाएंगी सेल्स में. फॉर एग्जांपल ये साइन्यूवल में आ जाएंगी, या फिर हमारे पास जो है वो कार्टिलेज जो है, फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट के जो कार्टिलेज है उसमें अगर इसने डिपॉजिट होने लग जाए तो वो कॉन्ड्रोलाइसिस करवा सकती हैं, कार्टिलेज की डैमेज करवा सकती हैं, कार्टिलेज को पेरी आर्टिकुलर रिजॉर्प्शंस करवा सकती हैं, डैमेज आर्टिकुलर जो हमारे पास बोन्स हैं उसकी रिजॉर्प्शंस करवाएंगी, ब्रेकनिंग करवाएंगी उसकी. इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं वो रेज होने लग जाएंगे. इसके साथ साथ हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्शंस करवा रहे होते हैं. इसके अलावा रूमेटॉयड आर्थराइटिस में भी हमें HLA DR4 या DW4 जो होता है ये पॉजिटिव होता है. HLA हम जो है वो टेस्ट करवा रहे होते हैं. लिम्फोकाइंस और अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ये भी इनिशिएट कर रहे होते हैं. डिस्ट्रक्टिव कैस्केड्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ये भी लीड्स करेंगे हमारे पास जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शंस करवाएंगे, कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन करवाएंगे. तो रूमेटॉयड आर्थराइटिस प्राइमरी डिजीज़ ऑफ साइन्यूवियम मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करेगा. द इन्फ्लेमेटरी हमारे पास ग्रेजुअली अफेक्ट्स जॉइंट्स, लिगमेंट्स, टेंडर, सेकेंडरी, इंटायर लोकोमोटर सिस्टम को. ओवरऑल ये हमारे पास रूमेटॉयड आर्थराइटिस डिस्ट्रक्ट करता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिस्टमिक इलनेस क्योंकि वो बहुत ब्रीफ हो जाएगी. इन दिस टॉपिक ओनली जो है हमारे पास वही रिलेटेड या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड की बात करेंगे. ना उसके इंसिडेंट की अगर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो मोस्टली हमारे पास 20 अर्ली एजेस में होता है. 20 to 40 ईयर्स की फीमेल्स मोस्ट प्रोन होती हैं अफेक्टेड. अगर रेशो की बात करें तो 3:1 रेशो होगा, 3 फीमेल्स into 1 मेल होगा. ठीक है, इनिशियली हमारे पास जो अर्ली साइन होता है डेट वुड बी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है स्मॉल जॉइंट्स में, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स है या डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है. तो हमारे पास मॉर्निंग स्टिफनेस होगी स्मॉल जॉइंट्स में, आइदर हैंड्स हो गए या आपके फीट हो गए. साथ साथ इसमें हमारे पास पेशेंट बर्सा के साथ प्रेजेंट हो सकता है, टेंडन शीट इरिटेशन हो या इन्फ्लेमेशन टेंडिनाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है. स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी. यूजली हमारे पास जो मेटाकार्पल हमारे पास दिस वन इज़ द मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल है हमारे पास. तो ये जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि मेटाकार्पल जो है ये इन्वॉल्व हो रहा है. देन प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी, इसके साथ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा. तो जॉइंट जो होगा एक्सट्रीम टेंडर हो जाएगा. इसके साथ साथ पेशेंट्स में जो है वो हमारे पास अल्ना ड्रिफ्ट हो जाएगी, यानी कि अल्ना डेविएशंस हो जाएंगी हैंड में. इसके साथ साथ पेशेंट में जो है हमारे पास अल्ना डेविएशंस हो सकती हैं. इसके अलावा बटन होल डिफॉर्मिटीज़ हैं, हैमर 2 हो सकता है या क्लॉ 2 हो सकते हैं, और कैलोसिटीज़ या कैलस फॉर्मेशंस हो सकती हैं 2 में. रेयरली डिजीज़ में प्रेजेंट विद मोनो यानी कि सिंगल आर्टिकुलर के साथ रेयरली ये प्रेजेंट होता है. बेसिकली पॉली आर्टिकुलर हमारे पास जो है सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता एंड रेयरली इन्वॉल्व हो रहा होता है. ठीक है, लार्जर जॉइंट लोअर लिम्ब की, द जॉइंट इज स्वेल एंड पेनफुल होता है. मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होंगी, ऑब्वियसली कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा, डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी. एलेंटो एक्सियल जॉइंट्स रेयरली इन्फॉर्म हमारे पास हो जाता है. एलेंटो एक्सियल में हमारे पास जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो एक्सिल या एक्साइल जो है वर्टिब्रा वो रेयरली इन्वॉल्व हो रही होती है.
इन केस इफ इट इन्वॉल्व इट विल कॉज द सबलैक्सेशन, ये पार्शली डिसलोकेट हो सकती है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट भी जो है ये अनक्लोज हो सकता है, जॉइंट हो सकता है डिस्ट्रक्ट होके। रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन जाते हैं सबक्यूटेनियस में हमारे पास, या पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द फोरआर्म में भी मिलेंगी। पेशेंट जो वो पेपरी थिन की तरह होती है, पेपर की तरह फ्रगाइल होती है। वुंड हीलिंग में डिले वुंड हीलिंग होती है पेशेंट्स में, स्पेशली आफ्टर सर्जरी, एंड मेनली अफेक्टेड जॉइंट्स में अफेक्ट करेगा, मसल्स में, टेंडन में, लिगामेंट्स में, फेशिया में एंड विस्ट्रा में भी। मैं यहाँ पे वही बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आई विल नॉट टॉकिंग अबाउट द मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन्स कि क्या क्या करेगा डैमेज, बट हीमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं पेशेंट्स को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और इसके साथ साथ इन पेशेंट्स के साथ हमारे पास जोगन सिंड्रोम के साथ अगर होंगे तो हमारे पास कंजक्टिवाइटिस भी होता है, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड आई विल मेक सेकेंड वीडियो फॉर द सिस्टमिक डिसऑर्डर्स। सो द डायग्नोसिस इज प्रिंसिपली बाय क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल हम क्राइटेरिया देख रहे होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट भी देख रहे होते हैं, क्लिनिकली देख रहे होते हैं। तो देखा जाए तो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हमारे पास इन्वॉल्व होता है, रिस्ट एल्बो होता है, स्मॉल जॉइंट्स मोस्टली फुट के, नी के, एलेंटो एक्सेल रेयरली होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अगर इन्वॉल्व होगा तो अनकाइलोजन करवाएगा। देन वी हैव अमेरिकन, जो हमारे पास रूमेटॉइड क्राइटेरिया होता है, इसके हिसाब से हमारे पास मॉर्निंग स्टिफनेस, अगर सुबह उठ के स्टिफनेस होती है आपकी स्मॉल हैंड की जॉइंट्स में मोर देन 6 वीक्स तक रहती है तो ये क्राइटेरिया पॉजिटिव आ जाएगा। देन वी हैव सेकंड क्राइटेरिया जिसमें हमारे पास पेन ऑन मोशन ऑफ सिंगल जॉइंट मोर देन 6 वीक्स में, सेम जॉइंट में, सिंगल जॉइंट में आपके पास पेन है, स्टिफनेस प्लस पेन है, इफ्यूजन है आपके पास ऑन साइनोवियल जॉइंट में मोर देन 6 वीक्स। देन वी हैव सिमेट्रिकल स्वेलिंग है अगर आपके पास जॉइंट्स में, सबक्यूटेनियस आपको नोड्यूल्स मिल रहे हैं, रूमेटॉइड फैक्टर आ रहे हैं, हम ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं वो पॉजिटिव आ रहा है, म्यूसिन डॉट टेस्ट होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करवा रहे होते हैं, इसमें हम एसिटिक एसिड साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेट करके एसिटिक एसिड डाल रहे होते हैं, और अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती तो ये पॉजिटिव, इट मीन द पेशेंट्स में है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी पॉजिटिव होता है, इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी पॉजिटिव होता है। रेडियोग्राफिकल चेंजेस मिलेंगे हमें, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करवाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजी करवा सकते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन करवाएंगे, नोड्यूल्स के जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हमें फोरआर्म में मिल रहे होंगे। क्लासिकली डायग्नोज करेंगे अगर हमारे पास इज़ मोर देन 7 हमारे पास फाइंडिंग्स हैं क्लिनिकली, ठीक है, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस है ये कि क्राइटेरिया जो 5 अगर मीट हो रहे हैं, यानी कि क्लिनिकली अगर हमारे पास हर्बर्जन नोड्यूल्स या बुचर नोड्यूल्स हैं, स्टिफनेस भी थी, इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो अल्ना ड्रिफ्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्लासिकल साइंस होंगे। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो रूमेटॉइड फैक्टर करवाते हैं, IgM पॉजिटिव आएगा इसमें हमारे पास, ठीक है, 80% ऑफ द पेशेंट्स में। वैसे तो NTCCP जो होती है वो पॉजिटिव, इसकी हमारे पास NTCCP जो होती है डायग्नोस्टिक होती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये भी रेज्ड होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन में ये रेज्ड हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ESR भी रेज्ड होगा, बट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, सेंसिटिव होगा बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। इसके अलावा हीमाटोलॉजिकल हमें एमीशन जो होता है इट्स ऑल्सो एनेमिक भी मिलेगा हमें पेशेंट। इसके साथ साथ रेडियोलॉजिकल देखेंगे तो हमारे पास जो आर्टिकुलर हमारे पास सरफेस होती है वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस मिलेंगे, जॉइंट स्पेस हमें बहुत नैरोइंग मिलेगा, हमें सिस्ट भी मिल सकती है, वहाँ पे इरोजन्स मिलेंगी, मार्जिन्स में इरेगुलर मार्जिन्स होंगे, एंड लेटर स्टेज में हमें जनरलाइज ऑस्टियोपोरोसिस मिल जाएगी, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ हैंड और फीट हमें मिलेगी, जैसे कि अल्ना डिफॉर्मिटी थी, बटन होल डिफॉर्मिटी थी, बुचर्ड या हर्बर्जन नोड्यूल्स थे, साइनोवियल बायोप्सी भी कर रहे होते हैं हम जी, आर्थोस्कोपिक हमारे पास लेप्रोस्कोपिक जो होता है इज़ अ टाइप ऑफ हमारे पास प्रोसीजर जिसमें लेप्रोस्कोपिकली हम जा रहे होते हैं, आर्थोस्कोपिक जिसमें हम देख रहे होते हैं बायोप्सी ले रहे होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन हम जो है वो देख रहे होते हैं। ट्रीटमेंट इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्रॉनिक इलनेस में है, डिसेबिलिटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा तो उसके हिसाब से हमारे पास ट्रीटमेंट गोल है। हमने पेशेंट का जो साइनोवाइटिस है और जो पेन है वो कम करना है, यानी कि साइनोवाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम है वो हमने कम करनी है। तो पेन किलर्स देंगे ऑब्वियसली, इसमें हम जो है इम्यूनोसप्रेसेंट हम देंगे, इसमें रोल है पेशेंट्स का। इसके अलावा फिजियो का रोल है, इसमें डिफॉर्मिटी को फर्दर प्रिवेंट करेंगे बाय रोल ऑफ सर्जिकल हम करेंगे। तो आइडियल रिजम हमारे पास क्या है कि फिजिकली रेस्ट देंगे, ड्रग थेरेपी देंगे एक्यूट फेसेस में, फिजिकल थेरेपी बता चुकी हूँ मैं, मेंटेनेंस ड्रग थेरेपी ड्यूरिंग द रिमीजन, यानी कि रिमीजन अगर स्टेज है दोबारा तो उसको हम कैसे किस तरीके से उसमें फिजियोथेरेपी और मेंटेनेंस डोज देंगे जब रिमीज ख़त्म हो रहा है ये तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमारे पास जो आता है वो स्प्लिंटिंग होता है, हम स्प्लिंट दे रहे होते हैं,
ठीक है, मोबाइल कर रहे होते हैं, डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ड्रग्स में हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मेटोट्रेक्सेट है, डिजीज़ मोडिफाइड हमारे पास एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होती हैं, वो हम दे रहे होते हैं। इंट्रालीजन हम इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं, दैट वुड बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फिजियोथेरेपी हम करवाएंगे, मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एक्टिव एक्सरसाइज टू वाइटल मेंटेन फंक्शनल रीजन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम समरी करें, स्प्लिंटिंग करेंगे, ड्रग्स दे रहे हैं हम, डिजीज़ मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जिसमें मेटोट्रेक्सेट था हमारे पास। इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शंस लगा रहे थे, फिजिकल थेरेपी दे रहे थे। सर्जिकली हमारे पास साइनोवेक्टमी है। अगर इनिशियली स्टेज में अगर वो पेशेंट आया है, इन्फ्लेम है, तो हम उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं साइनोवियम को। लेकिन लेटर स्टेज में इरोड हो चुका है, अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोड हो चुका है, तो फिर साइनोवेक्टमी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में आएगा इन्फ्लेम साइनोवियम है, सो वी रिमूव द साइनोवियम, तो हम जो है वो साइनोवेक्टमी करेंगे। ऑस्टियोटोमी डिफॉर्मिटी वेल्गस या वेरस डिफॉर्मिटी के साथ आ रहा है, हिप या नी जॉइंट की, तो इसमें हम जो है ऑस्टियोटोमी कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास करेक्शन कर देंगे डिफॉर्मिटी को। आर्थोप्लास्टी है, एडवांस स्टेज में हम आर्थोप्लास्टी कर रहे होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आर्थोप्लास्टी। फर्स्ट वन इज़ दी एक्सिजनल आर्थोप्लास्टी। इज़ यूजली हम जो है वो स्मॉल हैंड्स, जॉइंट्स ऑफ द हैंड और फीट के कर रहे होते हैं। डिजीज पोर्शन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। गैप इज़ क्रिएटेड ताकि मोबिलिटी हो, पेन कम हो। रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टीज में हम जो है वो प्रोस्थेटिक यूज़ कर रहे होते हैं, और जो है वो नी, शोल्डर, एल्बो या स्मॉल जॉइंट्स में। आर्थोडेसिस, ये भी हम जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, इसमें हम फिक्स कर देते हैं जॉइंट्स को। दैट प्रोसीजर इज नोन एज आर्थोडेसिस। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ में हमारे पास जो है वो टेंडन ट्रांसफर, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज होता है, या फिर हमारे पास आर्थोडेसिस होता है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट गाइडलाइन थी। साइनोवेक्टमी इनिशियल स्टेज में करेंगे, साइनोवियल इरोड ना हो। ऑस्टियोटोमी की अगर बात करें तो वेल्गस और वेरस डिफॉर्मिटीज में करेंगे। आर्थोप्लास्टी में हमारे पास जो एक्सिजनल है या रिप्लेसमेंट है। आर्थोडेसिस फ्यूजन करें। रिकन्स्ट्रक्टिव में लिगामेंट्स हो गया हमारे पास, या फिर टेंडन ट्रांसफर की। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।